Freedom to be who I am. Freedom to know who I am. Just like any other girl from a conservative middle class family, all I wanted after school was a free space. Free space to understand, to explore, to know the world my way. सिंपल शब्दों में कहूँ ना तो मुझे घर से दूर जाना था, कहीं दूर जाना था जहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशंस ना हो. जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो जहाँ पर सही और गलत एक पर्सपेक्टिव नहीं, जीने का एक इकलौता तरीका होता है, तो आप थक जाते हो. अपने अपनों का, अपनी फैमिली का भरोसा संभाल कर रखते रखते उनकी उम्मीदों पर खड़ा होने की कोशिश में आप अपना खुद का वैल्यू सिस्टम, सही और गलत का तरीका बना ही नहीं पाते. मेरा सब्र का घड़ा अब खत्म हो चुका था. आइडियल बेटी बनते बनते मेरा खुद का थेरेपी लेने का टाइम आ गया था, पर पैसे नहीं थे. सो आई वॉन्टेड टू मेक अ प्लान फॉर माई सेल्फ. बिफोर दिस आई हैड नेवर गॉन आउट ऑन माई ओन. मैंने साइकिल पर भी सिर्फ कॉलोनी के चक्कर ही मारे थे. स्कूल में भी नो चीटिंग, नो बंकिंग क्लासेस, नो मेकिंग फ्रेंड्स विद बॉयज. ओके, नो मेकिंग फ्रेंड्स विद बॉयज, दिस इज हाउ दे यूज्ड टू से इट. कुछ भी नहीं किया था. सो नाउ आई वॉन्टेड टू ब्रेक दिस. आई वॉन्टेड टू चेंज इट. सो आई डिसाइडेड दैट आई हैड टू गो टू मुंबई. आई जस्ट हैड टू. पता है, जब आप एक छोटे शहर से होते हो ना, तो आप इन बड़े शहरों, बॉम्बे का एक अलग ही आइडिया लेकर अपने बैग्स पैक करते हो. दोस्त, वीकेंड पार्टीज, ट्रैवल, eating Italian every third day, falling in love, strolling on beaches, just being everywhere, hosting college events, being a star, doing internships. और जितने ज़्यादा भरोसे से आप उन शहरों में जाते हो, उतने ही ज़्यादा जल्दी ये शहर आपके भरोसे को और आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं. आई रिमेंबर इट वॉज माई फर्स्ट वीक इन बॉम्बे और मैं कॉलेज जा रही थी. जुलाई का महीना था और बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी. लोकल ट्रेन्स में कीचड़ थी और बाहर निकलते ही मेरा छाता टूट गया. भीगी भागी सी मैं कॉलेज वॉशरूम में गई तो वहाँ पर भी एक लंबी लाइन थी. लड़कियाँ मेकअप कर रही थी और कॉलेज प्रोफेसर अंदर अटेंडेंस ले रहा था. मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूँ, तो मैं वैसे ही जाकर अंदर बैठ गई. पता है, किसी ने नोटिस भी नहीं किया. सिर्फ मेरे पास आकर कोई नहीं बैठा, क्योंकि मैं गीली थी. वापस हॉस्टल गई और वहाँ पर मुझे बुखार चढ़ा हुआ था. और जब वार्डन से गर्म दूध मांगा तो उसने कहा कि 9 बजे तक का वेट करना पड़ेगा, मेस डिनर के टाइम ही खुलेगा. आंसू बस यहाँ पर थे, आंखों के दरवाजे पर खड़े थे, पर निकले नहीं. I did not complain at all because this was my decision. I wanted to live with it. मैं खुद को कोस रही थी. तीसरे दिन बुखार के मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया और उनको बोला कि मम्मी मुझसे नहीं हो पाएगा, आई एम सो सॉरी. और उन्होंने मेरे को इन रिटर्न कहा, तू सब छोड़, घर आ जा, तुझे तो पहले ही बोला था तुझसे नहीं हो पाएगा. उस टाइम मैं हिम्मत चाहती थी, पर मम्मी का ये एक स्टेटमेंट सुनकर मेरी हिम्मत पूरी तरीके से टूट गई. मैंने बहुत वीक फील किया. लगा कि आई एम नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग. मैं खुद को संभाल नहीं पा रही यार. और बस तभी मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि यूँ परेशान होकर, हार कर कभी भी घर पर फ़ोन नहीं करूँ. वन डे द वर्स्ट हैपेंड टू मी एंड देयर वाज नो टर्निंग बैक आफ्टर देन. आई ओवरहर्ड a group of my batchmates talking about me in the college canteen. I repeat, I mark one of the sentences they said. कैसी लीचड़ है ना यार ये वनिका. जो ना रुके वो बम्बई, जो दिल की सुने वो बम्बई, जो भीड़ में पहचान दे वो बम्बई, जो शोर में सुकून सुना दे वो बम्बई, जो हार कर मुस्कुराना सिखाए और जो जीत कर रुला भी दे वो बम्बई. बम्बई एक ऐसा शहर है जिससे आप
जैसे ही नफरत करने की कोशिश करोगे ना, बस वैसे ही तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाएगी। एक दिन था और मैं मरीन ड्राइव के 2 किलोमीटर दूर एक छोटे से स्पॉट पर बैठी थी जहाँ पर कोई नहीं होता था, और वहाँ पर उस दिन अपेरेंटली एक स्ट्रेंजर बैठा था एंड शी इनिशिएटेड अ टॉक विद मी, और हम दोनों बात कर रहे थे। पहली बार ऐसा था जब आई वॉज एक्चुअली हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद समवन। इतने में एक बच्चा आता है, 5 से 6 साल का बच्चा था, उसके बाल लाल थे और उसने एक बड़ा सा सैड सा बेचारा सा चेहरा बना रखा था, और मेरे पास आया और कहता है फूल लेकर, दीदी भगवान के नाम पर दे दो। एंड आई फेल्ट वेरी वियर्ड। आई एम लाइक यार ये कितना क्यूट बच्चा है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है। सो आई एम लाइक अच्छा एक काम करो, ये पैसे लो, फूल मेरे को नहीं चाहिए, आसपास किसी को दे और फिर वापस आ जाओ। उसने मेरे को देखा और वो बेचारा सा चेहरा एक अजीब सा चेहरे में बदल गया, एंड ही वॉज जस्ट सरप्राइज कि ये क्या बोल रही है, इनको फूल नहीं चाहिए तो पैसे क्यों दिए। तो उसने देखा एंड देन ही वेंट, ही गेव फ्लावर्स टू द पीपल हु वर सिटिंग थोड़ा फार अवे एंड ही केम बैक, और वो मेरे पास आकर बैठा। You know, I was really surprised that the first friend I made in Bombay was Jishan, this 5-year-old boy, जिसके बाल लाल कलर के थे और जिसकी बातें इतनी अजीब थी कि मैं क्या बताऊं। That day we had a really really long conversation. उसने बताया कि वो बाल लाल करवाना भी नहीं चाहता था, उसका एक दोस्त है रोहित, उसने ज़बरदस्ती करवा दिया। लास्ट में मैंने उससे एक सवाल पूछा कि जिशान एक बात बताओ, तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि भगवान के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। तो वो हंसने लगा और उसने कहा, दीदी आप भी ना कैसी बातें करते हो, भगवान थोड़ी आएंगे मेरी मदद करने के लिए। मम्मी कहती है कि आप जैसे लोगों को ही भगवान भेजते हैं हमारी मदद करने के लिए। एंड दैट वन स्टेटमेंट, दैट गॉड मल्टीप्लाइज थ्रू पीपल लाइक अस, स्टेड विद मी। मुझे उस दिन ऐसा लगा कि भगवान ने शायद जिशान के थ्रू मल्टीप्लाई किया था मेरी मदद करने के लिए। I really needed someone to talk to, and that person, that friend was Jishan, this 5-year-old boy. The next day, there was a different Vanika in college. मैंने सबसे पहले जाते ही कॉलेज क्लब की एप्लीकेशन भर दी, and after a series of interviews, because of my background as someone who has started NGO at the age of 16, I was announced as the vice president of this college club called Enactus. और दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री ऑफ माई कॉलेज जब कोई फर्स्ट ईयर वाले को एक ऐसी पोजिशन मिली थी, एंड आई वॉज रियली हैप्पी। Within 3 months of my tenure in this club, we started a project called Nazif, which was a soap recycling business model to help generate income of people who were from red light districts and women who were suffering from domestic violence in Gazdanban slum. कांता जी, सरला बेन, यास्मिन जी, मदीना जी, प्रेम की मम्मी, and Vanika Sangtani. Group of girlfriends. We used to talk about everything. And you know the best part of my day used to be when I entered that NGO. वो देखती थी और मुझे कहती थी, वनिका खाना खाया? And I would be like, नहीं दीदी टाइम नहीं मिला। सबसे पहले खाना खा, मैंने आज इडली बनाई है तेरे लिए, तेरे को इडली पसंद है ना? And I used to be like, हाँ बहुत पसंद है। You know, we used to share our love for Bollywood. उनको शाहरुख खान बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। And we used to talk and sing songs as we used to work. I remember प्रेम की मम्मी used to be very reluctant to take a paper in her hands. She's a 16-year-old woman, actually 35, but 16 साल की लगती है। वो ऐसे कहती थी, अरे वनिका इस उम्र में कहाँ लिखा जाएगा मुझसे, और मैं भी जिद्दी हूँ। After 2 weeks of convincing her to write, she finally wrote her first word. And guess what that was? Not Prem ki mummy, Kamla ji. It was her name. It was one of the most beautiful moments that I've had in Bombay. But 3 months into this project, and the slum that we had collaborated with, the NGO that we had collaborated with in that slum, was closed down. And we couldn't continue the project. I was
आई वॉज ब्रोकन अगेन। और अब मेरी उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो सपने जो मैंने उन्हें दिखाए थे वो टूटने वाले थे। और ऐसे लोग जब सपने देखते हैं ना, तो उनके टूट जाने पर वो टूटते नहीं हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से सपने देखते हैं। आई वॉज ब्रोकन, आई वॉज शैटर्ड। These people were my family in Bombay, my only friends. और मेरे पास हिम्मत नहीं थी इनके पास जाने की। I skipped dinner for 5 continuous days, saved money and went to therapy. इस बार पैसे जमा किए थे। उस थेरेपिस्ट ने मुझसे सब कुछ पूछा, मैंने उसे एनैक्टस के बारे में बताया, सब कुछ बताया। एंड आफ्टर listening to all of my problems, all of like everything that I told her, she asked me one question. And I repeat, Vanika, what makes you happy? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करके तुम खुश होते हो? And I thought for a while, what is it that makes me happy? And the answer was, being a part of a stranger's journey of change is what makes me happy. Giving and getting love without any expectations from a stranger is what makes me happy. But I can't go back to Enactus. I don't have any other way to do it. To which she replied, तूने 16 साल की उम्र में अपना एनजीओ शुरू किया था ना, 16 साल की उम्र में अपनी स्कूल की फ्रेंड्स के साथ। तुझे इनएक्टिस की क्या जरूरत है, तू खुद से कर सकती है। And it was that day and it is now. I haven't gone back to therapy again. My life completely changed. I decided to go to a slum which was near to my hostel and volunteer there. The first time I went to the slum, मुझे रियलाइज हुआ कि वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको भी पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है. They couldn't spell their names correctly and they go to schools. And that is when I decided that every day after college, I'm going to go there and I'm going to teach these kids. I'm going to volunteer my time there. कॉलेज के 5 सैड घंटों के बाद मैं बस्ती में जाती थी और वहाँ से मेरे 5 स्टूडेंट्स, लक्ष्मी, लक्की, आलिशान, जिशान, सृष्टि, ओमी, these 6 people used to come from different corners of the slum. Vanika didi aa gayi, Vanika didi aa gayi, Vanika didi aa gayi, and that was the happiest part of my day. Genuinely the happiest part of my day. These kids brought back life to my life. I started telling them stories because they loved stories. This was how my storytelling journey began. I started telling them stories and I realized कि जो stories मैं on the spot बनाती हूँ, उनके morals ये बच्चे बड़ी आसानी से pick कर लेते हैं. I taught them about sustainable development by a story and they were picking it up. One day, I took them to my room और ये बहुत मस्ती कर रहे थे. This was for a change of environment और ये बहुत मस्ती कर रहे थे और मस्ती करते करते इन्होंने मेरा एक पॉट तोड़ दिया, फ्लावर पॉट. और मेरे को बड़ा गुस्सा आया, बहुत महंगा पॉट था यार, और उन्होंने वो तोड़ दिया. मैं झाड़ू लेकर आई और मैं उसको साफ कर रही थी, इतने में ही लक्ष्मी आई और उसने मुझे एक पेपर हाथ में दिया और मैंने उस पेपर को पढ़ा. We are sorry, दीदी. I forgot everything for a while and I hugged them tight, बहुत ज़्यादा टाइट से, क्योंकि सारी स्पेलिंग सही थी, सॉरी की भी सही थी. I was so happy, I was so happy. There were no mistakes. And there was this one time when I was enjoying sunset, I was sitting there and I was enjoying sunset and all of these kids were playing. और सृष्टि ऐसे सैड होती है और वो मेरे पास आके बैठ जाती है और मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, उधर खेलो ना, मेरे साथ क्यों आके बैठ रहे हो. बड़े बॉसी तरीके से उसने कहा, वनिका दी, आपको ना अकेले नहीं छोड़ सकते. This is what I made in Bombay. 6 months after this slum that I was working in, even that got demolished due to a Bombay High Court order. And I started taking everything on myself कि वनिका तू जहाँ जाती है ना, वहीं पे सब खराब हो जाता है, सब तेरी वजह से खराब होता है.
एंड वी वर इन वन ऑफ द मीटिंग्स आफ्टर द स्लम डिमोलिशन, जहाँ पे मैं भी गई थी बड़ी हिम्मत करके, बिकॉज दिस टाइम आई डिड नॉट वांट टू गिव अप. मैं वहाँ पर गई और खड़ी थी जब एक इंसान, बस्ती का एक इंसान, वो ऐसे मेरे को देखते वो बोला कि सुनो, बाहर के लोगों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. उतने में गणेश भाऊ आए और गणेश भाऊ ने ऐसे एकदम स्टाइल से गुस्से में आकर बीच में आके खड़े और कहा, ये परिवार का एक हिस्सा है, ये नहीं जाएगी. एंड दैट वाज ब्यूटिफुल. यू नो, आई डोंट नो हाउ टू एंड दिस स्टोरी, बट वन थिंग दैट आई वुड वांट टू से इज, हम प्लान्स बनाते हैं, बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, और वो सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं, सारे के सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं. बट एज जिशान सेड, द 5-year-old विथ फ्लावर्स ऑन मरीन ड्राइव, भगवान मल्टीप्लाई करते हैं इंसानों के लिए, इंसानों के थ्रू. और वो इंसान ज़रूरी नहीं है वो इंसान हो जो तुम चुनते हो. कॉलेज में दोस्त नहीं बने, ईयरबुक की किसी भी फोटो में मैं नहीं हूँ. आई डिड नॉट गेट माई करण जौहर बॉलीवुड कॉलेज रोमांस. आई डिड नॉट हैव अ कॉलेज लाइफ एट ऑल. बट all I had was all of these beautiful people in Bombay who made me believe that I can do something. I can be there for myself again. So to end, I have a small video that I would want to show you all. ये आसमां था जवाबों से भरा है, जरा धूप को बादलों से लड़ने दो, इस दिल को तो गुनगुना करने दो. हाँ कैसी ये हंसी है जो होठों पे फंसी है, जरा गम से तो फासले बढ़ने दो, इस दिन को तो गुदगुदी